स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से हम बोहर मॉडल के फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है बच्चों वो है रेडियस का। बोहर के अकॉर्डिंग ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम के इक्वल होती है। एन स्क्वायर जो है मतलब एन का मतलब यहाँ पर ऑर्बिट का नंबर है, जेड मतलब यहाँ पर एटम का एटॉमिक नंबर है या आयन का एटॉमिक नंबर है। जिस भी आयन के लिए हम रेडियस निकाल रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड के इक्वल। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसी फॉर्मूले को आप जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 जूल जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल। तो आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है जूल में निकल के आती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बोहर में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी की डबल होती है, ये रिलेशन भी याद रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी की भी डबल होती है लेकिन नेगेटिव के साथ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं। टाइम पीरियड पूछेगा तो आप 1 बाई फ्रिक्वेंसी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी या स्पीड कर देंगे तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। जेई नीट या कोई भी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो जहाँ पर NCERT 11 का सिलेबस पूछा जाता हो तो उसके लिए सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये रिवीजन सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूं और आपको रिवीजन के लिए वीडियोस इजीली मिलते रहें। थैंक यू।